जो तीनों जिम्मेदारियां अर्ज की हैं वो सारी एक तरफ, और असरे हाजिर की जो जरूरत है, अब जो जिम्मेदारी अर्ज करने लगा हूं, ये जिम्मेदारी उन तीनों जिम्मेदारियों से आज की दौर की जरूरत के मुताबिक सबसे बुलंद जिम्मेदारी, और वो है इकामत दीन, वो है गलबा दीन हक की बहाली, वो है मुस्तफवी मुआशरे का क्याम। अब सवाल आपके ज़हन में आया होगा कि इकामत दीन कहते किसे? इकामत दीन को समझने के लिए या समझाने के लिए आइम्मा इकराम ने, मुख्तलिफ मुफस्सिरीन ने या दीगर इस्लामी मुफक्किरीन ने इकामत दीन के तसव्वुर को समझाने के लिए इकामत सलात की मिसाल भी दी। जैसे इकामत सलात, कुरान मजीद में कई मुकामात पर यह अल्फाज आए, अकीमुस सलात, नमाज कायम करो। इकामत सलात की वजाहत करते हुए मुफस्सिरीन ने यह जुमले लिखे कि इकामत सलात किसे कहते हैं। मुफस्सिरीन कहते हैं कि इकामत सलात से मुराद सिर्फ नमाज पढ़ना नहीं होता कि बस नमाज अपनी हिस्से की पढ़ ली और हम ये समझें कि हमने इकामत सलात का फरीजा सर अंजाम दे दिया, इसको इकामत सलात नहीं कहते। इकामत सलात इससे बुलंद चीज है। इकामत सलात किसे कहते हैं? इकामत सलात कहते हैं कि नमाज सबसे पहले पढ़ी जाए, नंबर 1। नंबर 2, नमाज की जितनी शराइत, उसके जितने आदाब, उसके जितने तकाजे हैं, उन सारी शराइत, आदाब और तकाजों को मद्देनजर रख कर नमाज पढ़ी जाए। 2, तीसरी चीज कि जो नमाज का मैसेज है, पैगाम है, मकसद है, जो नमाज की तालीमात है, उन तालीमात का रंग एक नमाजी के वजूद और सीरत और किरदार पे नजर भी आए। 3, और चौथी चीज कि मुआशरे के अंदर जितने लोग नमाज से दूर हैं उनको नमाज की तरफ लाने का एहतमाम भी किया जाए। ये 4 चीजें जब मिलती हैं इसको इकामत सलात कहते हैं कि नमाज पढ़ी भी जाए, उसकी जितनी शराइत, आदाब और तकाजे हैं उनको भी पूरा किया जाए, उस नमाज की जो तालीमात है, नमाज का जो असरात है, नमाज का जो पैगाम है और नमाज की जो मकसदियत है वो एक नमाजी के वजूद पे नजर भी आए। 3, और मुआशरे के जितने बेनमाजी हैं उनको नमाज की तरफ लाया भी जाए। 4, अब ये वसी तसव्वुर ज़हन में रख के फिर हम समझें कि इकामत दीन किसे कहते हैं। इकामत दीन से भी मुराद ये है कि सिर्फ अपनी जिंदगी में दीन ले आना, इसको इकामत दीन नहीं कहते। इकामत दीन का तकाजा ये है कि इंसान अपनी जिंदगी से, अपनी इनफिरादी जिंदगी से, अपनी घरेलू और आइली जिंदगी से शुरू करे और दीन को लेके आए, और उसके बाद इंसान मुआशरे की तरफ देखे, सोसाइटी को देखे, मुआशरती और समाजी तौर पर एक एक फर्द को देखे कि वो जो दीन की तालीमात हैं उनको मुआशरे का हिस्सा बनाए, और जितने लोग मुआशरे में दीन से दूर हैं उनको दीन के करीब करने की तरफ भी लाया जाए। गोया इकामत दीन ये है कि दीन जैसे मस्जिद में नजर आए वैसे ही दीन बाजार में भी नजर आए, दीन जैसे घर में नजर आए वही दीन पार्लियामेंट और इदारों में भी नजर आए। गोया मुल्क के अंदर एक एक गली में, एक एक कोने में, एक एक जगह पर दीन की तालीमात अमली तौर पे एग्जिस्ट करती नजर आए, इसको इकामत दीन कहते। और यह बात बड़ी काबिल तवज्जो है। इकामत दीन कोई मामूली चीज नहीं है। इकामत दीन को अगर हम कुरान मजीद को पढ़ें तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इकामत दीन के इस फरीजे को ईमान से जोड़ा है। यानी यह कोई सवाबी काम नहीं है, सिर्फ अल्लाह ने इसको ईमान के साथ जोड़ा है कि कोई बंदा भी उस वक्त तक ईमान की तारीफ पे ही पूरा नहीं उतर सकता जब तक उसकी जिंदगी का मकसद वो दीन की सरफराजी ना बन जाए। सूरह हुजरात में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, इन्नमल मुमिनून, बड़ी काबिल तवज्जो बात। अल्लाह ने कलमा हसर से बात शुरू की। अब वक्त इतना नहीं है, कलमा हसर कहते हैं
कि उसमें जब कलमा हसर का इस्तेमाल हो तो उसके आगे जो बात होती है गोया उसके अलावा किसी और बात का इम्कान ही नहीं होता। अल्लाह ने फरमाया इन्नमल मोमिनून, मोमिन फकत वो है। अब ये बात मैं या आप या कोई और नहीं कर रहा, ये बात अल्लाह कर रहा। हम अपने मुंह से कहते रहें कि मैं अल्लाह का बंदा हूं, ये और बात, और वो जिस पर कर्म करके फरमा दे कि ये मेरा बंदा है, ये और बात। अब्द दीगर अब्द हु चीजें दीगर, मां सरापा इंतजार हूं मुंतजर। हम अपने मुंह से कहते रहें कि मैं ईमान वाला हूं, मोमिन हूं, जिसको वो ईमान वाला कहे असलन ईमान वाला फकत वो ही होता। अल्लाह ने फरमाया इन्नमल मोमिनून, मोमिन फकत वो है। बारी ताला कौन? फरमाया अल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही, फकत वो लोग मोमिन हैं। पहला काम जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाए। सुम्मा लम यरताबू, दूसरी चीज कि जब ईमान ला चुके फिर उसमें कोई शक भी ना करें। दो चीजें। और तीसरी बात जिसकी तरफ मैं अर्ज कर रहा हूं कि इकामत दीन चीज क्या है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया वजाहदू बिअमवालिहिम व अनफुसिहिम फी सबीलिल्लाह। अल्लाह ने फरमाया मोमिन फकत वो है जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाए, फिर उस ईमान में कोई शक न करे। और तीसरी बात अल्लाह ने फरमाई कि ईमान लाने के बाद मोमिन फकत वो है जो ये काम भी करे कि अपने माल के साथ भी और अपनी जान के साथ भी अल्लाह की राह में जिहाद करे। वो जिहाद हम ये समझते हैं कि शायद बस तलवार लेकर असला लेकर मैदान जंग में उतरना, इसी को फकत जिहाद कहते हैं। यकीनन जिहाद के वसी मफहूम में ये बात है, लेकिन ये लफ्ज जहादा से है। जहादा कहते हैं कोशिश करना, स्ट्रगल करना, मेहनत करना, काविश करना। यानी किस चीज की कोशिश करनी है, किस चीज के लिए जिद्दोजहद करनी है। अल्लाह ने फरमाया मोमिन फकत वो है जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान भी लाए, उसके बाद ईमान में शक भी ना करे, और जिंदगी के आखिरी सांस तक वो कोशिश करते रहे अपने माल के साथ भी अपनी जान के साथ भी। बारी ताला किस चीज की कोशिश? हां, उसी चीज की कोशिश जो मकसद बेसत मुस्तफा है। और वो कोशिश कौन सी है, वो क्या मकसद है? अल्लाह ने फरमाया हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्ले। अल्लाह ने फरमाया जो तुमने हर दौर में कोशिश करते रहना है, कभी अपने माल की कुर्बानी के साथ, कभी अपनी जान की कुर्बानी के साथ, वो कोशिश वही है जो मकसद बेसत मुस्तफा है। और वो क्या मकसद है? वो मकसद एक ही है, लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्ले। वो मकसद एक ही है कि हर दौर में बंदा ये फिक्र करता रहे कि दीन इस्लाम बाकी अदियान पर कैसे गालिब किया जा सकता, दीन इस्लाम को हर दीन पे गालिब कर दिया जाए। इसको इकामत दीन कहते। और याद रखें हाज़रीन और सामीन, कुफ्फारे मक्का को या मुनाफिकीन को या हर दौर के यजीदियों को तबलीग दीन से मसले नहीं होते, वाज़ो नसीहत से, तकरीरों से मसले नहीं है। उन्हें गुफ्तगू से, किताबें लिखने से, दर्स देने से, मस्जिदों में तकरीरें करने से, मिंबरों को आबाद करने से दुश्मनाने इस्लाम को कभी कोई प्रॉब्लम नहीं रहा। मक्का वाले तो ये तो कहते थे है मोहम्मद ठीक है, आप तबलीग जारी रखें। वो हुजूर को सच्चा भी कहते, अमानतदार भी कहते। लेकिन जब ताजदारे कायनात ने तबलीग के साथ साथ इकामत की बात की और हुजूर ने फरमाया मैं जो तालीमात लाया हूं वो ये है कि इबादत भी मस्जिद में नजर आए, अकीदा भी नजर आए, और मुआशरे के अंदर मैं करप्शन का खात्मा चाहता हूं, सूद का खात्मा चाहता हूं, कत्लो गारतगरी का खात्मा चाहता हूं, अमीर और गरीब का फर्क मिटाना चाहता हूं, मुआशरे के अंदर नाइंसाफी खत्म करना चाहता हूं, जुल्म का खात्मा चाहता हूं, मुआशरे के अंदर बदअकीदगी को, बदअमली को, बदअखलाकी को, बदकिरदारी को, सियासत के अंदर जो जुल्म सितम है, जो नाइंसाफियां हैं, इन सारी चीजों का खात्मा चाहता हूं। जब हुजूर ने इस इकामत की बात की, वही मक्का वाले हुजूर के जानी दुश्मन बन गए थे।
फिर करबला के मैदान से भी यही पैगाम आता है। यजीद बदबख्त तो इमाम अली मुकाम को पैगाम भेज चुका था और कह चुका था कि हुसैन इब्ने अली आप मेहराब को संभालें, मस्जिद को संभालें, मिंबर को संभालें, तबलीग को संभालें। रही बात इक्तदार की, सल्तनत की, कुर्सी की, खिलाफत की, वो मैं संभालता हूं। इमाम अली मुकाम ने फरमाया यजीद सुनो, हुसैन को तख्त की कोई हाजत नहीं, लालच नहीं। हुसैन कदम मारे, हुसैन के कदमों में अल्लाह ने बादशाहियां रखी हैं, खिलाफतें रखी हैं। लेकिन हुसैन इब्ने अली सिर्फ तबलीग दीन की नहीं, अपने नाना की तरह इकामत दीन का फरीजा भी सरअंजाम देगा। और असर हाजिर में भी तहरीक मिनहाजुल कुरान को अगर हम देखें, शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी को देखें, जब तक डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने तबलीग का फरीजा सरअंजाम दिया, किताबें लिखी, इस उम्मत के लिए वाज़ो नसीहत का फरीजा सरअंजाम दिया, तब तक ताहिरुल कादरी सबको प्यारा लगता था। और जब उसी डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने मुआशरे से नाइंसाफी के खात्मे की बात की, उसी शेखुल इस्लाम ने जब मुआशरे से कत्लो गारतगरी के खात्मे की बात की, करप्शन की, सूद की खात्मे की बात की, नाइंसाफियों के खात्मे की बात की, अमीर और गरीब हर इंसान के बराबरी का दर्स दिया है, तब वही ताहिरुल कादरी कईयों को अपना दुश्मन लगता है। लेकिन ये चीज हमने समझनी है और जाननी है कि इस वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इकामत दीन का रूए जमीन पर जिस तहरीक को ये अजीम जिम्मेदारी सौंपी है, तहरीकों में वो तहरीक मिनहाजुल कुरान है और क़यादत में वो क़यादत शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी की। ये इकामत दीन, आप कहेंगे कि अलामा साहब इतनी दीनी जमातें, इतनी दीनी और मजहबी तहरीकें मौजूद हैं, आपने ये कैसे कह दिया कि सिर्फ रूए जमीन पर इस वक्त ये फरीजा सर अंजाम इकामत दीन का वो सिर्फ और सिर्फ मिनहाजुल कुरान सर अंजाम दे रही है? कैसे? इसको कुरान मजीद की आखिरी आयत सूरह तौबा से पढ़ने के बाद इस मज़मून को मुकम्मल करते हुए हम इख्तिताम की जानिब बढ़ेंगे। सूरह तौबा की आयत नंबर 19 है। इकामत दीन को ये एक और अंदाज से भी अल्लाह ने खुद समझाया। अल्लाह ने दो अलग अलग बंदों के अमल का जिक्र किया। एक बंदा अल्लाह ने जिक्र किया कि जिसके दो ये अमल है, फिर दूसरा बंदा अल्लाह ने जिक्र किया कि उसके दो ये अमल है। सुनिएगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया अजाल तुम सिकायतल हाज, ए बंदो गौर करना, एक वो बंदा है जो हाजियों को पानी पिला रहा है। उस बंदे की नेकी क्या है? वो क्या कर रहा है? मिलकर बोलेंगे, क्या कर रहा है? ये पैगाम और क्लाइमैक्स है। एक बंदे की पहली नेकी कौन सी है? वो क्या कर रहा है? हाजियों को पानी पिला रहा। आप समझते हैं कि ये मामूली बात है? कितनी अजीम बात है। वो बंदा हाजियों को पानी पिला रहा है। व इमारतल मस्जिदिल हराम, और उसी बंदे की दूसरी नेकी ये है कि वो मस्जिद हराम यानी खाने काबा की खिदमत कर रहा। एक बंदे की दो नेकियां गिनवाई अल्लाह ने, एक हाजियों को पानी पिला रहा है और मस्जिद हराम की खाने काबा की खिदमत कर रहा है, दो नेकियां। और एक और बंदा है जिसकी दो नेकियां अलग अल्लाह ने गिनवाई, और वो क्या है? मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। दूसरा एक और बंदा है जिसकी पहली नेकी ये है कि वो अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान लाता है, एक। और दूसरा वजाहद फी सबीलिल्लाह, और उसकी दूसरी नेकी ये है कि वो इस दीन की सरबुलंदी के लिए अल्लाह की राह में जिहाद करता। एक बंदे की दो नेकियां हाजियों को पानी पिलाना और खाने काबा की खिदमत करना, और दूसरे बंदे की दो नेकियां अल्लाह और आखिरत पर ईमान लाना और अल्लाह की राह में दीन की सरबुलंदी के लिए जिहाद करना। इन दो बंदों की दो दो नेकियां गिनवा कर अल्लाह ने बात शुरू करते हुए फरमाया अजाल तुम, क्या तुम ये तसव्वुर करते हो कि ये दोनों बंदे अजर में बराबर होंगे? अल्लाह ने फरमाया नहीं, हरगिज नहीं। बेशक हाजियों को पानी पिलाना बड़ी नेकी है, खाना काबा की खिदमत करना भी बड़ी नेकी है, लेकिन वो बंदा जो अल्लाह और आखिरत पर ईमान लाता है और अल्लाह की राह में जिहाद करता है, ला यस्तवूना इंदल्लाह, ये अजर के एतबार से अल्लाह की बारगाह में बराबर नहीं। यकीनन अजर में वही बंदा बढ़ के है जो अल्लाह और आखिरत पर ईमान भी लाता है और दीन की सरबुलंदी के लिए अपना किरदार भी अदा करता।
अब दीनी तहरीकों में, दीनी जमातों में बेशक कई हैं जो अकीदे पर काम कर रहे हैं, अच्छा काम है, सवाब का काम है, अल्लाह कबूल करेगा तो नेकियां मिलेंगी। कई हैं जो सुन्नत व हिया पे काम कर रहे हैं, अच्छा काम, सवाब का काम। कई हैं जो फलाई काम करते हैं, वेलफेयर के, अच्छा काम, अगर मालिक कबूल करे तो इस पे सवाब है। कई ऐसे हैं जो खिदमत इंसानियत के नाम पे कई और काम करते हैं, स्कूल बनाते हैं, तालीमी इदारे बनाते हैं, वेलफेयर के काम करते हैं, गरीब बच्चियों की शादियों का एहतमाम करते हैं, गरीब लोगों के यहां राशन देते हैं, खाने पीने, ये सारे अच्छे काम। लेकिन हाजरीन और सामीन, इन सारे कामों को मिला भी लें तो इन सारे कामों से दीन गालिब नहीं आते। तहरीके मिनहाजुल कुरान की इनफरादियत यह है, शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी की इनफरादियत यह है कि इन्होंने जितने काम किए, 1000 से ज्यादा किताबें लिखी, तो वाहिद मकसद एक ही है कि मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। 1000 से ज्यादा किताबें लिखी, जहां तफहीम का, तामील का या तबलीग का फरीजा है, वहां इकामत दीन का फरीजा सबसे बढ़ के है। 6800 मौजूआत पर खिताबात किए हैं, ये भी इकामत दीन के लिए है। वही शेखुल इस्लाम मस्जिदों में है, तब भी इकामत दीन का फरीजा है। अगर इस्लामाबाद की सड़कों पे है, तब भी इकामत दीन का फरीजा है। वो सियासत में है, इकामत दीन का फरीजा है। वेलफेयर के कामों में है, इकामत दीन का फरीजा है। वो तहरीक मिनहाजुल कुरान की सूरत में, पाकिस्तान अवामी तहरीक की सूरत में, मिनहाजुल कुरान वीमन लीग की सूरत में, मिनहाजुल कुरान उलमा कौंसिल की सूरत में, मिनहाज यूथ लीग की सूरत में, मुस्तवी स्टूडेंट मूवमेंट की सूरत में, ये तहरीक का एक एक फोरम, एक एक गोशा, एक एक प्लेटफॉर्म, एक एक खिदमत, पूरी दुनिया के अंदर जो कुछ हो रहा है उसका एक ही मकसद है कि आका हम ये चाहते हैं कि आज के दौर में आपका लाया हुआ दीन हर तरफ हमें नजर आने लग जाए। इसके लिए कोई बंदा भी इनफरादी तौर पर अपनी कोशिश से कामयाब नहीं हो सकता। इसके लिए लाजिम है कि हम किसी तहरीक, किसी तंजीम, किसी जमात का हिस्सा बने, हिस्सा बनकर इज्तिमाई तौर पर इकामत दीन के इस फरीजे में जिद्दोजहद करें। और वो अगर आपको कोई और जमात तंजीम नजर आती है इस मकसद के लिए, तो वो हमें भी दिखाता। हमें तो इस वक्त रूए जमीन पर मिनहाजुल कुरान के अलावा कोई तहरीक इस मकसद के लिए और शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी के अलावा कोई क़ियादत इस मकसद के लिए अमलन नजर नहीं आती। इसलिए आप सबको हर रोज की तरह आज भी पैगाम दे रहा हूं कि आइए इस तहरीक का दस्तोबाजू बनिए, इस तहरीक के साथ शाना बशाना खड़े होकर इकामत दीन के लिए अपना तन मन धन कुर्बान करने के लिए हर लम्हा तैयार रहें और कयामत के दिन अल्लाह और उसके रसूल के सामने सुर्ख रूह होने के लिए अल्लाह के हुजूर इल्तिजा कीजिए कि मौला इकामत दीन के लिए मुझे जिस तरह की कुर्बानी देनी पड़ी तू तौफीक अता कर कि मैं हर